स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब प्लान में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज मैथ का सेशन चलेगा और मैथ के सेशन में हम लोग जो डील कर रहे हैं वह नंबर सिस्टम को डील कर रहे हैं। और नंबर सिस्टम के अंतर्गत मैंने आपको प्राकृतिक संख्या का योग और सम संख्या का योग विषम संख्या का योग मैंने डील कराया था। आज हम लोग सम संख्या के बारे में जानेंगे और उसके योग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सम संख्या आपको मालूम है कि सम संख्या क्या होता है, जो दो से पूरा तरह विभाजित होता है वो क्या होता है, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार से आगे। ठीक है, तो सम संख्या के योग की जब बात करें तो सम संख्या स्टार्ट कहां से होता है, तो सम संख्या स्टार्ट होता है कहां से, 2 से। यानी कोई भी फॉर्मूला, मैंने आपको कहा था कि कोई भी फॉर्मूला जो होता है वह शुरू से होता है। तो सम संख्या की जब बात करेंगे तो सम संख्या के जब योग की बात करेंगे तो वह भी फॉर्मूला कहां से स्टार्ट होना चाहिए, कहां से शुरू होना चाहिए, 2 से। और जब 2 से स्टार्ट होगा तभी हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो सम संख्या के योग का जो फॉर्मूला होगा यानी 2 + 4 + 6 + 8, ये तो सम संख्या है, यानी लगातार होना चाहिए, कहीं गैप नहीं होना चाहिए। और कहां तक, अगर n तक रहे, n के जगह पर 20, 50, 35, 40 जो भी हो सकता है, तो उसका योग का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n × n + 1। यही फॉर्मूला होगा n × n + 1। इसको हम लोग, मैंने जैसे आपको कहा था कि ये एपी में होता है और एपी का जो भी मेन फॉर्मूला होता है वह ये वाला होता है। इससे आप इस फॉर्मूला को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे इसी फॉर्मूला में n × n + 1 आया है, तो ये इस फॉर्मूला में इसको देखते हैं आता है कि नहीं। n का मतलब यहाँ पर लास्ट क्या है, n/2, यानी नंबर ऑफ टर्म। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म। आपको मालूम है कि नंबर ऑफ टर्म इसे मालूम नहीं, n तक है, n ही रहेगा। 2 × a का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। मैंने आपको कहा था a का मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है, 2 हो गया यहाँ पर, प्लस n-1 और × d का मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस मैंने कहा था कि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, कॉमन डिफरेंस हमेशा कितने का होता है, तो 2 का होता है। आप देख भी सकते हैं, 4 में से 2 गया 2, या 6 में से 4 गया 2, या 8 में से 6 गया 2। कॉमन डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 2। ठीक है, अब n/2 आपको मालूम है कि इस दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 2 मैंने बाहर कर दिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 + n-1 ये तो बचेगा, ये भी 2 और इसमें से 2 कॉमन आ गया, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा n। और आपको मालूम है कि यहाँ 2 में से 1 किया तो क्या बचेगा, +1 कि -1, +1, और ये n बच जाएगा, तो हो जाएगा n + 1। देखिए ये फार्मूला बन गया, n × n + 1। यानी जो भी फार्मूला सम संख्या का बनता है या प्राकृतिक संख्या का बनता है या विषम संख्या का बनता है, इसी फार्मूला से बनता है। लेकिन कहाँ से, स्टार्ट से होना चाहिए। अगर सम संख्या है तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, विषम संख्या है तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, और प्राकृतिक संख्या को कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 ही से स्टार्ट होना चाहिए, और लगातार भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 + 4 + 6 + 8 कितना हो गया, n × n + 1, ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पर आधारित एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। अब ये बताइए कि प्रथम 10 सम संख्या, यानी टोटल कितने सम संख्या की बात कर रहा है, ये 10 सम संख्या की बात कर रहा है, तो n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 ही होगा। यानी n का मतलब क्या, सम संख्या। सम संख्या टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सम संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे टोटल संख्या सम संख्या 10 हुआ, और वो फार्मूला ये वाला यूज कर लेना है। योग का फार्मूला होता है, आपको मालूम है, n × n + 1, जहाँ यहाँ n बराबर है नंबर ऑफ इवेन नंबर, यानी इवेन संख्या, यानी सम संख्या का जो भी नंबर होगा, टोटल कितने सम संख्या होंगे वही डालना है। तो यहाँ टोटल सम संख्या कितना है, 10 है, तो हो जाएगा 10 × 10 + 1, क्या कर सकते हैं, 11, यानी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। विषम संख्या का मैंने आपको कहा था कि n² होता है, सम संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, n × n + 1। तो यहाँ से आपको दूसरा क्वेश्चन जो है वह 1 से लेकर 10 तक के सभी सम संख्या, यानी 1 से लेकर 10 तक में सम संख्या की संख्या कितनी होगी। तो मैंने कहा था कि अगर 1 से लेकर 10 तक में 5 सम संख्या होगा और 5 क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, तो n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 10 या 5, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये सम संख्या जो होगा, टोटल सम संख्या जो होगा वो हो जाएगा कितना, 5। ठीक है, अब इसी n की जगह पर इसी को पुट करेंगे तो यह आएगा 5 × क्या, 6 हो जाएगा, और 6 पर कितना हो जाएगा, 30। तो इस दोनों क्वेश्चन में आपका अंतर है, यह है प्रथम 10 सम संख्या का योग
यानी टोटल सम संख्या की संख्या कितनी यहाँ पर 10 है, और यहाँ है 1 से लेकर 10 तक के सभी सम संख्या का योग। तो 1 से 10 तक में कितनी सम संख्याएं होती है? तो 5। यानी आपको हर हाल में जब सम संख्या निकालने लगे या विषम संख्या निकालने लगे तो यहाँ ये लास्ट वाले n से आपको मतलब नहीं है, वहां पर टोटल जो है वह कितने सम संख्या है या कितने विषम संख्या है पहले उसको आपको ज्ञात करना होगा, उसी के बाद इस n के जगह पर उसी को पुट करेंगे। ठीक है, अब आइए 1 से लेकर 50 तक के सभी सम संख्याओं का योग। तो आपको मालूम है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी सम संख्या है? तो 25 सम संख्या। ठीक है, तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा? 25। सबसे पहले आप n निकालना सीखिए कि n कितना होगा। ठीक है, अगर यह प्राकृतिक संख्या होता तो n बराबर 50 हो जाता। विषम संख्या होता तब भी बताइए 1 से लेकर 50 तक में कितना विषम संख्या होता? तो 25 ही होता, क्योंकि आधा सम संख्या और आधा क्या होता है? विषम संख्या। तो टोटल 50 नंबर में से 25 जो नंबर होगा वह सम संख्या होगा और 25 नंबर जो होगा वह विषम संख्या होगा। n बराबर 25 हो गया। तो आप अगर योग निकालना चाहते हैं योग, तो योग बराबर क्या हो जाएगा? 25, यानी n के जगह 25 और n + 1 का मतलब 25 और 26 × 26, और 25 × 26 की जगह गुना कर दीजिए। 25 का 150 तो 0 वहाँ से 15 और 25 × 50 और 15 कितना हो जाएगा? 65, यानी इसका योग कितना हो जाएगा? 650 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन को डील करते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि 11 से लेकर 20 तक के सभी सम संख्याओं का योग। तो 11 से 20 तक कौन कौन सा सम संख्या होगा? तो 11 तो सम संख्या नहीं, इसलिए 11 को तो लिखेंगे नहीं। क्या होगा? 12 होगा, फिर क्या होगा? 14 होगा, फिर क्या होगा? 16 होगा, फिर क्या? 18 और फिर क्या? 20। 20 तक है, इसका मतलब 20 को लेना है। 20 तक है, इसका मतलब 20 को लेना है, यानी इसी का योग पूछ रहा है। तो आप ऐसे भरवले भी इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन ये 20 तक है तभी तो भरवले जोड़ सकते हैं, नहीं तो सीधे फार्मूला भी लगा सकते हैं। आपको मालूम है कि ये फार्मूला यहाँ पर यूज काम नहीं करेगा अभी ये फार्मूला, क्योंकि यह स्टार्टिंग से नहीं है। क्योंकि जो भी फार्मूला होता है वो कहाँ से होता है? स्टार्टिंग। अगर सम संख्या है तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, विषम संख्या है तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए और लगातार भी होना चाहिए, और प्राकृतिक संख्या है तो भी 1 से स्टार्ट होना चाहिए और वो लगातार भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे भी जोड़ दीजिएगा तो जो आंसर आएगा वही होगा। लेकिन इसको फार्मूला के थ्रू कैसे बनाएंगे? तो 11 से लेकर 20 तक है, तो मैंने कहा था कि स्टार्ट करने के लिए इसको आप लिख सकते हैं 1 से लेकर कहाँ तक? 20 तक। तो 1 से लेकर 20 तक में जितनी सम संख्याएं होंगी, तो मैंने तो ज्यादा निकाल लिया है, तो उसको क्या करना होगा? कुछ को माइनस करना होगा, और माइनस कहाँ तक होगा? तो 11 से तो लेना ही है, 11 से पहले कितना है? 1 से लेकर 10 तक को क्या करना होगा? 1 से लेकर 10 तक के सम संख्या को माइनस करना होगा। यह ध्यान रखना होगा कि हम क्या निकाल रहे हैं? तो सम संख्या का योग निकाल रहे हैं। तो 1 से लेकर 20 तक में सम संख्या कितनी होगी? तो 20 सम संख्या हो जाएगी 10, और 1 से लेकर 10 तक में सम संख्या कितनी हो जाएगी? 5। यहाँ n बराबर सम संख्या है, यहाँ भी n बराबर सम संख्या है। तो योग आपको मालूम है कि योग करने के लिए क्या करेंगे इसका? तो 10 × 11, यही फॉर्मूला अब तो काम करेगा, क्योंकि यह कहाँ से हो चुका है? शुरू से हो चुका है। ठीक है, तो 10 × 11 माइनस क्या? 5 × 6, तो 11 रहेंगे कितना हो गया? 110, और माइनस 6 बचे 30, और दोनों को घटा लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 80। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी जोड़िएगा तो 80 ही आएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन है 11 से लेकर 21 तक की सभी सम संख्या। बस सम संख्या 20 से है, आप शुरू से कर लीजिए। क्या लिखिएगा? 1 से 21 माइनस 1 से कितना तक? ये वाला है तो पहले 1 से 21 लास्ट वाला को लिखेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे तो 11 तक है, यानी 11 से लेना है। इसके पहले वाला कितना? 10 था। 1 से लेकर कितना तक घटाएंगे? 10 तक। बस एक नोट देना है, 1 से 21 और माइनस 1 से कहाँ? 10। तो 1 से 21 तक में बताइए सम संख्या कितनी? तो आपको मालूम है कि 21 एक ऑड नंबर है 21 तक, और ऑड नंबर में ऑड यानी विषम संख्या की संख्या ज्यादा होती है और सम संख्या की संख्या एक कम होती है। जब ऑड की बात होगी तो 21 का क्या? तो 10 ही तो होगा, क्योंकि 10 हो जाएगा इसमें सम संख्या, और 11 हो जाएगा क्या? विषम संख्या। ठीक है, तो n बराबर यहाँ भी 10 हो जाएगा, और 1 से 10 तक आपको मालूम है कि सीधा आधा कर देना है। तो 10 का आधा कितना? 5। आप 21 का आधा नहीं कर सकते तो एक कम करके माइनस कीजिए, एक कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20। 20 का मतलब कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि जो ये ऑड नंबर 1 है वो क्या है? विषम संख्या है। तो n बराबर 10, n बराबर 5, यहाँ भी वही चीज हो गया। 10 है तो योग हो जाएगा क्या? 10 × 11,
योग बराबर माइनस क्या 5 गुना 6, 11 है 110, 110 में से 30 किया कितना हो गया आंसर 80 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी 11 से 20 तक लिखा गया था तब भी 80 आया था आंसर, और 11 से लेकर 21 तक लिखा गया तब भी आंसर कितना आया 80 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी सम संख्या 10 है, 1 से 21 तक में भी सम संख्या 10 और 1 से 20 तक में भी सम संख्या 10। लेकिन अगर विषम संख्या की बात किया जाए तो 1 से 20 तक में विषम संख्या 10 हो जाएगा, लेकिन 1 से 21 तक में विषम संख्या कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब भाई 21 से लेकर 51 तक के सभी सम संख्या गई, तो वही बात हो गई। आप हरबले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेकर 51 तक लिखना ही होगा, माइनस कितना करना होगा 1 से लेकर कितना तक 20 तक, क्योंकि 21 से तो लेना ही है, 21 से तो लेना ही है। तो आपको मालूम है कि 1 से 51 तक 51 का आधा नहीं हो सकता, तो कम करके माइनस करेंगे, आधा करेंगे, तो कम करेंगे 50 का आधा कितना हो जाएगा, तो यहाँ n बराबर 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ n बराबर 10 हो जाएगा। तो 25 का मतलब क्या है 25 गुना 26, योग निकाल रहे हैं। योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, तो n की जगह 25 और n प्लस 1 की जगह 26 माइनस 10 गुना 11, और 25 गुना 26 मैंने आपको कहा था कि 650 होता है, और माइनस 10 गुना 11 कितना हो जाएगा 110, जब घटाइएगा तो आंसर हो जाएगा 540। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो 20 से भी जब रहे तो आपको उसको किससे कर लेना है, शुरू से कर लेना है, तभी आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, अन्यथा इस फार्मूला का कोई यूज आप नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी फार्मूला 20 से कोई काम नहीं करेगा। कहाँ से काम करेगा, स्टार्टिंग से। अगर 20 से दिया भी रहे तो उसको स्टार्टिंग से कर लीजिए, और जब भी स्टार्टिंग 20 से दिया रहे स्टार्टिंग से कीजिएगा तो समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ माइनस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपने इसको देखा। अब हम लोग तक वाले देखे थे, अब हम लोग बीच वाले यानी बिटवीन वाला देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है वह है कि 1 से लेकर 20 के बीच कितनी सम संख्या है, यानी सम संख्या भी पूछ रहा है कि कितनी सम संख्या है, और इसका क्या पूछ रहा है, योग भी पूछा जाए। मैं यहाँ पर इसलिए कितनी सम संख्या लिख दिया हूँ कि आपको मैं निकालना सिखाऊंगा कि 1 से अगर 20 के बीच दिया गया है तो वह सम संख्या कितनी होगी। तो 1 से 20 के बीच बोल रहा है, तक नहीं बोल रहा है। अगर तक रहता यानी 20 भी शामिल होता उसमें, यानी 20 तक ही लेते। तो 1 से 20 के बीच का मतलब क्या है, 1 से लेकर कहाँ तक 19 तक। आपको मैंने पिछले भी क्लास में कहा था कि अगर बीच लिखा रहा है तो उसमें एक कम क्या कर दीजिए, तो 1 से लेकर 19 तक। आपको मालूम है ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 से लेकर 20 तक में कितनी संख्याएं होती है, 10 होती है। तो 10 में आपका 20 भी शामिल है ना, लेकिन 1 से 19 तक में कितनी सम संख्याएं होगी, 19 तो विषम है, एक कम कर दीजिए और 18, यानी 1 से टोटल 18 हो जाएगा। तो 1 से 18 तक में कितनी सम संख्या है, 9 हो जाएगी सम संख्या, और 10 हो जाएगी क्या विषम संख्या। ठीक है, तो 1 से लेकर 20 तक अगर रहेगा तो 10 सम संख्या होगी, लेकिन अगर 20 के बीच बोला गया है तो के बीच का मतलब क्या तक बोल रहा है, 1 से लेकर 19 तक। ठीक है, तो 1 से लेकर 19 तक में कितनी सम संख्या है, 9 ही सम संख्या होगी। तो पहला का आंसर आपको निकल गया, कितनी सम संख्या है, तो 9 सम संख्या। ठीक है, दूसरा उसका क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो योग जो होगा वो आपको मालूम है कि शुरू से है कि 20 से है, शुरू से ही है, और शुरू से होगा तभी फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1, जहाँ n बराबर सम संख्या होगा निकाल रहे हैं तो n बराबर कितनी सम संख्या है, टोटल 9 है, तो यहाँ 9 हो गया, और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, यानी टोटल कितना आंसर हो जाएगा, योग 90 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि 11 से लेकर 20 के बीच, अब आइए 20 के बीच का मतलब कहाँ तक, 19 तक। तो ये तो 20 से है ना, 20 से है तो आपको मैंने कहा था कि शुरू से करेंगे, तो 1 से 19 करेंगे, तक वाले से ही काम करना है, बीच वाले से काम नहीं करना है। तो 1 से 19, और आपको मालूम है कि 20 से दिया गया है तो कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, तो 1 से लेकर कहाँ तक 10 तक का माइनस करना पड़ेगा। जब बीच बोलेंगे तो 11 उसमें शामिल होगा, लेकिन ये वाला शामिल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर कितना तक माइनस करना होगा, 10 तक। और आपको मालूम है कि 1 से 19 तक कितनी सम संख्या है, तो यहाँ 1 से 19 तक 9 सम संख्या, और 1 से 10 तक कितनी सम संख्या, तो 5 सम संख्या। तो आपको मालूम है क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 माइनस हो जाएगा 5 इंटू 6। 10 में 90, 90 में से 30 घट गया, तो योग हम निकाल रहे हैं, 90 में से 30 गया, यानी आंसर कितना हो जाएगा 60। यही आपका क्या हो जाएगा। ठीक है,
21 से लेकर 51 के बीच का मतलब कहां तक? 50 तक। तो 50 तक तो कहां से? ये तो 20 से है, तो 20 से नहीं शुरू से चाहिए तो 1 से लेकर 50 करेंगे। 1 से लेकर 50 बोलिए या 2 से लेकर 50 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सम संख्या निकाल रहा हूँ। सम संख्या तो स्टार्ट तो 2 से होता है, लेकिन अगर 1 से 50 की बात करेंगे तो स्टार्ट कहां से करना है? 2 ही से करना होगा। 1 से लेकर 50 माइनस, क्योंकि मैंने 20 से लिया तो माइनस करना ही होगा। माइनस कितना करेंगे? 1 से लेकर कितना तक? यहाँ जो लिखा होगा पहले उससे एक कम माइनस किया जाता है, यानी 21 तक लिखा गया है तो 20। तो आपको मालूम है कि 1 से 50 तक कितनी सम संख्या है? तो 25। ये तो सही है, क्योंकि ये टोटल 50 से सम संख्या 2 से भाग दे दिए, काम चल गया। 1 से लेकर 20 तक में कितनी सम संख्या है? तो 10। यहाँ योग क्या हो जाएगा? योग बराबर हो जाएगा 25 × 26 माइनस 10 × 11। किससे? फॉर्मूला से, क्योंकि अब शुरू से हो गया, ये भी शुरू से हो गया, तो दोनों में फॉर्मूला काम करेगा। तो आपको मालूम है कि इसका क्या हो जाएगा? 650 माइनस कितना? 110, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 540। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 20 से भी रहे या 20 से रहे तो आप उसको शुरू से करना है, और शुरू से रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बस वहां पर सम संख्या कितनी होगी और विषम संख्या कितनी होगी यही आपको ज्ञात करना होगा, क्योंकि जब तक इसको ज्ञात नहीं कीजिएगा तब तक आपका आंसर सही नहीं आएगा। आप देखते होंगे कि प्राकृत संख्या जब रहता है तो वहां जो n यानी लास्ट में जो लिखा रहता है उसी को हम लोग n मान लेते हैं, क्योंकि वो प्राकृत संख्या है, लगातार है। तो 1 से अगर स्टार्ट है तो अगर 1 से 10 तक की बात किया गया तो वहाँ n बराबर तो 10 ही होगा, टोटल नंबर कितना होगा? 10 होगा। लेकिन सम संख्या और विषम संख्या होगा तो यहाँ n बराबर आपको निकालना होगा कि कितनी सम संख्या है या कितनी विषम संख्या, तभी आप उसका यूज फॉर्मूला में कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ n बराबर, यहाँ लास्ट वाला टर्म नहीं है, यहाँ n बराबर है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म यानी सम संख्या निकाल रहे हैं तो सम संख्या की संख्या कितनी होगी, और विषम संख्या का योग निकाल रहे हैं तो विषम संख्या की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से सम संख्या निकालना है और विषम संख्या में आपको n निकालना होगा, और प्राकृत संख्या में तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ लास्ट टर्म होगा वही आपका n होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अब प्राकृत संख्या का योग देख लिया, सम संख्या का योग देख लिया, विषम संख्या का योग भी देख लिया। शुरू से रहता है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला स्टार्टिंग से होता है, अगर 20 से भी होगा तो उसको हम लोग कहाँ से बनाएंगे? शुरू से बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्लास में सम संख्या के अगले क्लास में प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, घनों का योग, सम संख्या के वर्गों का योग, घनों का योग, और विषम संख्या के घनों का योग और वर्गों का योग को डील करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। धन्यवाद।